निर्माण स्वयं करो, अपने द्वारा ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करो, समाज आपसे प्रेरणा ले, समाज आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपना जो है उत्थान करे। सो कोई भी कर्म करो, कुछ भी करो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, ये भाइयों के लिए कह रहा हूं स्पेशली, इस बात को मन में रखिएगा। तो प्रयास कीजिएगा, अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। आज हमारे विश्व में, हमारे भारत में, आज से अरबों खरबों वर्ष पहले और अरबों खरबों वर्ष के बाद में भी, आज वर्तमान समय में भी जितने भी प्रकार के संकट हैं, जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, जितने भी प्रकार की परेशानियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम ईमानदारी ना करने की वजह से है। क्योंकि अगर किसी को पदवी मिल गई तो सोचता मैं पदवी का पूरा फायदा उठाऊं, अगर किसी को नाम हो गया तो वो अहंकार में चूर हो जाता है, अगर किसी को विद्या प्राप्त हो गई विद्या में चूर हो जाता है, अगर किसी को धन मिल गया धन में चूर हो जाता है। सो ऐसा काम करो कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसके मालिक आप मत बनो, इसलिए क्योंकि आप मालिक नहीं हो। इस बात को लिख लो, आप मालिक नहीं हो, मालिक तो सिर्फ और सिर्फ ये है। मालिक तो मैं भी नहीं हूं, मेरे मालिक भी ये बैठे हुए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कंदर्प पर कंजारुणम। मालिक तो ये है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, मैं तो हार्ड मांस का पुतला हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक भगवान का अंश हूं। तो यही चीज आप समझो, आप मुसाफिर हो, आप मुसाफिर हो, मालिक सिर्फ ये है। तो जब भी अपना कोई काम काज करो, प्रयास करो दूसरों को बतलाने से पहले स्वयं में वो चीज करो। मुझे पता है ईमानदारी का रास्ता खतरनाक होता है, मुझे पता है ईमानदारी के रास्ते में बड़ी अड़चनें आती हैं, मुझे पता है ईमानदारी के रास्ते में जो है बड़ी रुकावटें आती हैं, और ईमानदारी से कोई अपना पेट भी नहीं पाल सकता, मुझे पता है, मैं जानता हूं। लेकिन ये भाव रखो कि जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो वही स्वयं आपको रिटर्न मिल रहा है। और प्रयास ऐसा करो, कभी किसी का फायदा मत उठाओ, कभी किसी का फायदा मत उठाओ। कोरोना काल का भी समय मैंने देख लिया, इतने से ही समय में सब कुछ देखने का हम सबको मौका मिल गया। कोरोना काल में देखा, जब किसी की मृत्यु हो गई तो किसी की मृत्यु से किसी का कोई लेना देना नहीं, लोग अपना जेब भरने में लगे हुए थे। पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो निष्काम भाव से सेवा भी दे रहे थे। सो ऐसा भाव रखो कि अपने काम को ईमानदारी से करने का प्रयास करो, और कहने से पहले स्वयं पालन करो। कम से कम साल 2 सालों तक अपना काम ईमानदारी से करो। आप देखना भगवान आपके बिजनेस को इतना अच्छा करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि सच्चे व्यक्ति का, सच्चे भक्त का, सच्चे आचरण वाले व्यक्ति को भले कष्ट की प्राप्ति हो, पर एक ना एक दिन उसको अभूतपूर्व सफलता की प्राप्ति होती है, एक ना एक दिन उसको प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, एक ना एक दिन उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जो सत्य की राह पर चलता है, जो ईमानदारी की राह पर चलता है। सो अपना काम कैसे करो? ईमानदारी से करो, भगवान को अर्पण कर दो। ऐसे हमारे कुछ बच्चे हैं, शायद बच्चे अभी कम हैं, तो जो बच्चे हमारे परीक्षा दे रहे हैं, अभी परीक्षा भी आने वाली है ना मार्च में, है ना, मार्च में पेपर आने वाला है, बच्चों का आने वाला है। तो मैं कहना चाहूंगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, बेटा आप पढ़ाई के लिए पुरजोर मेहनत करो, खूब मेहनत करो,
पढ़ाई करो, क्योंकि शिक्षा ही आपको आगे लेके जाएगी, शिक्षा ही आपको सर्वांगीण आपका विकास करेगी। पढ़ाई खूब करो, लेकिन पढ़ाई से ये मत सोचो कि अब मैं संकल्प करता हूं 100% नंबर लाके दिखाऊंगा। ये मत कहो, ये कहो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जितना नंबर आएगा इनकी मर्जी है। क्या? जितना नंबर आएगा इनकी मर्जी है। अगर मेरी मेहनत सफल नहीं हुई तो क्या हुआ, अगली बार मेहनत करूंगा। उस बार भी मेहनत सफल नहीं हुई तो क्या हुआ, उससे अगली बार मेहनत करूंगा। प्रयास कभी भी जो है निष्फल नहीं होता है, प्रयास कभी भी बेकार नहीं होता है। क्यों? करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। अभ्यास के द्वारा सभी कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं, अभ्यास के द्वारा सभी कार्यों की पूर्ति की जा सकती है। अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर ना आए, हताश मत हो।